नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग सिलेजिस टॉपिक के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको सिलेजिस में बेसिकली जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनको मैं इस क्लास में प्रूव करूँगा। हम लोग एक एक्सरसाइज क्रिएट कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज 1 में मैं आपके साथ 4 से 5 क्वेश्चन की हेल्प से जो मैंने आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सिखाया था उसका क्या बेनिफिट होगा, उसको किस तरह से यूज़ करना होगा, उसको सीखेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्शंस है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट 10 क्वेश्चंस न लेके मैं 4 से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो अभी तक हमने सीखिए पॉइंट्स उनको। ठीक है, चलिए ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है इफ़ ओनली कंकरेंट फर्स्ट फॉलोज, सेकंड ऑप्शन है इफ़ ओनली कंकरेंट सेकंड फॉलोज, थर्ड ऑप्शन है इफ़ ईदर कंकरेंट फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन इफ़ नीदर कंकरेंट फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, एंड फिफ्थ इफ़ बोथ कंकरेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक, तो मीन्स ये 5 ऑप्शंस के ऊपर हमें वर्किंग करनी है। चलिए, ये तो ऑप्शन के ऊपर वर्किंग करना तो सेकेंड ही हो जाएगा। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स। तो आपको कनेक्ट करना है सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, तो सिंपली सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सम केस सीखा था में से, तो इफ़ सम एस आर पी आपका स्टेटमेंट था तो रिवर्स में क्या ट्रू होता है, सम पी आर एस। ठीक, तो यहाँ पे इफ़ सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स अपना गिवन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक डेफिनेट कंकरेंट फॉलो करेगा, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज़। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज़ के एक्सेप्ट यहाँ पे कोई कंक्लूजन डेफिनेट में फॉलो नहीं करने वाला है, राइट। सेकेंड देखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल। तो सारे स्टूडेंट्स आपको टॉल करने, तो ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल। इफ़ ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, तो ऑल केस में आपने सीखा था दो डेफिनेट कंक्वेंस फॉलो करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल आप तो क्या बोलेंगे, सम स्टूडेंट्स आर टॉल, सम टॉल आर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या बोलेंगे, सम बॉयज़ आर टॉल, सम टॉल आर बॉयज़। ये सम बॉयज़ आर टॉल एंड सम टॉल आर बॉयज़ एग्जैक्टली किस तरह से डिफाइन करना है उसको भी सीखिएगा इन डेप्थ। चलिए टॉपिक में देखिए, आप क्या देख रहे हैं, बॉयज़ का कुछ पार्ट डेफिनेटली स्टूडेंट से कनेक्ट होगा एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, टॉल में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम बॉयज़ विच आर स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली टॉल, मीन्स सम बॉयज़ विच आर स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली टॉल। या मैं टॉपिक की स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, सम बॉयज़ आर टॉल। इफ़ सम बॉयज़ आर टॉल तो रिवर्स में क्या ट्रू होगा, सम टॉल आर बॉयज़। तो जो मैंने आपके साथ ये 5 कंक्लूजन्स बोले हैं, ये 5 कंक्लूजन्स बेसिकली आपके पास डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं जो इन 2 स्टेटमेंट्स और वेन डायग्राम से श्योर शॉर्ट फॉलो करेंगे। इसके एक्सेप्ट जो भी चीज़ होगी वो या तो पॉसिबिलिटी में जाएगी या इधर और कंडीशंस में जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप इन चीज़ को अगर सीख पा रहे हैं डेफिनेट कंक्लूजन्स को, तो आगे टॉपिक में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब 2 कंक्लूजन्स दिए उनको पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी वे में समझ में आएगा आपको। फर्स्ट देखिएगा, सम बॉय आर टॉल। तो सम बॉयज़ आर टॉल, यस सम बॉयज़ आर टॉल, श्योर शॉर्ट है, तो फर्स्ट ट्रू हो गया। सेकेंड पढ़िएगा, ऑल बॉय आर टॉल, सारे बॉयज़ टॉल है, तो हम कहेंगे नो, सम बॉयज़ आर टॉल, ऑल बॉयज़ आर टॉल। इस बारे में हम लोग श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। जब हम गिवन कंक्लूजन में श्योर नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते, तो उसको क्रॉस कर देते। क्रॉस जस्ट आपको ये इंडिकेट करता है कि गिवन कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा कि ये डेफिनेट फॉल्स है, डेफिनेट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस कर दिया, तो ओनली कंकरेंट फर्स्ट इज ट्रू या फर्स्ट फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लाइंस पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पेन, तो आपने कनेक्ट करना है बुक्स, बुक्स का कुछ पोर्शन पेन में कनेक्ट होगा, ठीक है। सम बुक्स आर पेन। देन आफ्टर सम पेन आर पेंसिल, तो सम पेन आर पेंसिल। अब जैसे ही आप ये 2 स्टेटमेंट देख रहे हैं तो यहाँ से 2 ही डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो करेंगे। क्या क्या, सम पेन आर बुक्स, सम पेंसिल आर पेन। एक से इसके एक्सेप्ट जो भी बात होगी वो पॉसिबिलिटी में जाएगी, ठीक है। अब जिनको पॉसिबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है वो समझ पा रहे होंगे, और जिनको नहीं आइडिया वो जस्ट मेरे साथ साथ चलते रहे, मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कर दूंगा टॉपिक का। चलिए पढ़िएगा कंक्लूजन्स। सम पेन आर बुक, तो सम पेन आर बुक, तो सम बुक्स आर पेन, तो सम पेन आर बुक्स, ये आपका ट्रू हो गया, तो फर्स्ट ट्रू। सेकेंड पढ़िए,
सम पेंसिल आर पेन, तो सम पेंसिल आर पेन ये भी आपका ट्रू हो गया। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ई आपके पास करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सम वाटर आर टी, तो आपने कनेक्ट किया सम वाटर आर टी। देन आफ्टर नेक्स्ट आपसे कह रहा है नो टी इज कॉफी, तो नो टी इज कॉफी, राइट। कंक्लूजन देखें, फर्स्ट सम वाटर आर टी, तो सम वाटर आर टी, तो बेसिकली वाटर एंड टी में तो आपके पास कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है। इफ़ आप वैलिड कंक्लूजन्स पढ़ना जानते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स पढ़ना जानते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या क्या फॉलो करता है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वो कंक्लूजन्स जो डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहला क्या फॉलो करेगा, सम वाटर इज टी, इफ सम एस आर पी आपका स्टेटमेंट है, तो वहाँ से वैलिड कंक्लूजन क्या निकलता है, सम पी आर एस। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया सम टी आर वाटर, राइट। तो वाटर का टी से सम का बस ये सम टी आर वाटर ही ट्रू होगा। इसके एक्सेप्ट वाटर कॉफी में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ना आपको। नेक्स्ट देखिएगा नो टी इज कॉफी, इफ नो टी इज कॉफी है तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन्स आपके पास आएंगे वो भी देखिएगा। पहला आएगा नो कॉफी इज अ टी, देन आफ्टर थर्ड आएगा सम कॉफी आर नॉट टी, देन आफ्टर फोर्थ कंक्लूजन आएगा सम टी आर नॉट कॉफ़ी। एग्री कर रहे होंगे, ये पॉइंट्स आपके आएंगे। अब एक सबसे ब्यूटीफुल कंक्लूजन यहाँ पे क्या आएगा, सम नोट में मैंने आपको कहा था कि कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं होता, देन टू सम नोट पढ़ना होता है। सम नोट के कंक्लूजन कैसे फॉलो करते हैं वो देखिएगा। आप क्या देख रहे हैं, वाटर का कुछ पार्ट डेफिनेटली टी में कनेक्ट होगा, एंड नो टी इज़ कॉफ़ी मीन्स वाटर का जो पार्ट टी में आएगा वो डेफिनेटली कॉफ़ी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नो टी इज़ कॉफ़ी गिवन है कि कोई टी कॉफ़ी नहीं होगा। तो आप इस बात को कैसे बोलेंगे, दोज वाटर विच आर टी आर नॉट कॉफ़ी, वे वाटर जो टी हैं वे कभी भी कॉफ़ी नहीं होंगे। भाषा के ऊपर ध्यान दीजिएगा, होंगे, हो सकते नहीं, है ना। तो वाटर का जो पार्ट टी होगा वो कभी कॉफ़ी नहीं होगा, मीन्स सम वाटर आर नॉट कॉफ़ी। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकल के आया सम वाटर आर नॉट कॉफ़ी। तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट से 5 ही कंक्लूजन्स ऐसे होंगे जो श्योर शॉर्ट 100% श्योरिटी के साथ फॉलो करेंगे। इसके एक्सेप्ट वापस बोल रहा हूँ, कोई भी डेफिनेट में कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करेगा। तो टॉपिक सीखने का प्रोसीजर यही है कि पहले आप डेफिनेट कंक्लूजन सीखिए। तो डेफिनेट कंक्लूजन अगर आप इस तरह से फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, पेपर में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट अगर आप इस तरह से सीख रहे हैं तो टॉपिक में किसी तरह का डाउट क्रिएट नहीं होगा। चलिए फर्स्ट पढ़िएगा, सम वाटर आर टी, तो कह रहा सम वाटर आर टी, तो वाटर और टी में देखिए मैंने सम का कोई रिलेशन तो नहीं डिफाइन किया ना, तो ये क्रॉस हो गया। क्रॉस मतलब ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेट ट्रू है ना, ये डेफिनेट फॉल्स है, ये कंक्लूजन जस्ट और जस्ट फॉल्स है। ये चीज़ें मैं धीरे धीरे ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगा, तभी आप ये फॉल्स समझिएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेट ट्रू भी नहीं है, डेफिनेट फॉल्स भी नहीं, क्रॉस किया। नेक्स्ट पढ़िए, नो वाटर इज़ कॉफ़ी, तो नो वाटर इज़ कॉफ़ी, तो वाटर और कॉफ़ी में देखिए कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपके पास फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में से कोई भी कंक्लूजन आपका ट्रू नहीं है। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी पढ़िएगा, सम वाटर आर टी है ना, सम वाटर आर टी, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा सम वाटर आर टी, एक मिनट सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने वाटर कॉफ़ी पढ़ लिया था फर्स्ट में ना, सम जो मैंने फॉल्स दिया था वो इसलिए दिया था, मैं लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन बनेगा नहीं। मैंने फॉल्स इसलिए लिख दिया था, इसको लिखा था सम वाटर आर कॉफ़ी, है ना, इसको मैंने बोला होगा भी ये। तो सम वाटर आर कॉफ़ी ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। इफ़ गिवन कंक्लूजन की बात करें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट, सम वाटर आर टी, तो सम वाटर आर टी,
तो इफ़ सम वाटर आर टी की बात कर रहा तो स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है, सम वाटर आर टी गिवन है ना आपको, तो सम वाटर आर टी इन्होंने ट्रू कर रखा है। ठीक है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं कुछ टीचर्स इसको कि सम वाटर आर टी ट्रू नहीं होगा, तो बट स्टेटमेंट कंक्लूजन में आया सम वाटर आर टी ऑलरेडी डिफाइन है। उसने पूछा कि इज सम वाटर आर टी, आप कहेंगे ओके। ठीक, तो अगर आपके पास सम वाटर आर कॉफ़ी तो आपने फर्स्ट फॉल्स किया है, और इफ़ आपके पास कंक्लूजन बुक में देखें तो सम वाटर आर टी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, होप सो। तो इफ़ हम लोग फर्स्ट कंक्लूजन सम वाटर आर कॉफ़ी रीड करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, राइट। और अगर सम वाटर आर टी पढ़ते हैं फर्स्ट को तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमने एक से अधिक क्वेश्चन डिजाइन कर दिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है, सम डॉग आर काउ, तो सम डॉग आर काउ। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो काउ इज कैट, तो नो काउ इज कैट, राइट। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन रीड करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट, नो डॉग इज कैट, तो डॉग एंड कैट में नो डॉग इज कैट क्या कंफर्म है? नहीं, हम कंफर्म क्या है, दोज डॉग विच आर काउ आर नॉट कैट। तो डॉग का जो पोर्शन काउ होगा वो कैट नहीं होगा, मीन्स हम लोग यहाँ पे ये श्योर है सम डॉग आर नॉट कैट। तो सम डॉग्स आर नॉट कैट इसमें मैं श्योर हूँ, बट रिमेनिंग डॉग्स जो है आपके पास, ये कुछ लाइन के इस तरह वाला पोर्शन, ये कैट होंगे या नहीं होंगे इस बारे में मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है। तो नो डॉग इज कैट में मैं श्योर नहीं हूँ। फर्स्ट क्रॉस हुआ। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड क्या कह रहा है, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, तो कैट और डॉग में भी अगेन कोई रिलेशन में कंफर्म नहीं हो, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, ना तो फर्स्ट ट्रू है और ना ही सेकेंड ट्रू है, राइट। अब कुछ पर्सन्स कन्फ्यूजन में जा रहे होंगे कि सर ये नो वाली बात तो सही होनी चाहिए, तो उनको मैं बताना चाहूँगा। देखिए वैलिड कंक्लूजन वापस से पढ़िए, सम डॉग आर काउ, ये गिवन था, तो यहाँ से क्या ट्रू होगा, सम काउ आर डॉग, एक कंक्लूजन आ गया। देन आफ्टर सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, नो काउ इज कैट, तो क्या रिवर्स में ट्रू होगा, नो कैट इज काउ। सम कैट्स आर नॉट काउ, सम काउस आर नॉट कैट, टोटल 4 कंक्लूजन। फिफ्थ कंक्लूजन क्या फॉलो करा कि डॉग का कुछ पोर्शन काउ में है, वो पर्टिकुलर पोर्शन कैट नहीं होगा, तो मतलब सम डॉग्स आर नॉट कैट। ये 5 ही कंक्लूजन तो डेफिनेट ट्रू है। इसके एक्सेप्ट सारे कंक्लूजन्स पॉसिबिलिटी जाएंगे, या मैं बोलूँ डेफिनेट में इसका एक्सेप्ट कुछ और चीज़ ट्रू नहीं होगी। तो उसने पूछा नो डॉग इज कैट, तो हम क्या बोलेंगे कि जस्ट मेरे पास श्योरिटी क्या है, डॉग का जो पोर्शन काऊ है वो कैट नहीं है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन डॉग का क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हमारे पास श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं मतलब हम इसको ट्रू नहीं कर सकते, क्लियर। इसी तरह सेकंड, नो कैट इज डॉग, तो कैट और डॉग में कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो इसको भी क्रॉस किया। तो वैलिड कंक्लूजन अगर पढ़ना सीख पा रहे हैं तो किसी तरह की टिप ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5th दे रखा है इसमें, वो बेसिकली आपका ईदर और कंडीशन को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ईदर और की कंडीशंस को कनेक्ट करेगा। तो मैं इसी क्लास में ये 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और हमारा टॉपिक में सीक्वेंस भी बेसिकली अब ईदर और की कंडीशंस के ऊपर ही है। तो मैं आपके साथ ईदर और की कंडीशंस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए आप समझिएगा ईदर और की कंडीशंस किस तरह से वर्क करेंगे, उसकी वर्किंग एग्जैक्टली क्या होगी, ठीक है। चलिए तो ईदर और की कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं, और मैं इन चीज़ों को 1 मिनट दीजिएगा, हटाता हूँ। हमें जस्ट फोकस करना है कि जो कंटेंट हो वो आपका अप टू द मार्क होना चाहिए, और इफ़ अप टू द मार्क कंटेंट मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप भी बेनिफिट लीजिए चीज़ों का, क्लियर। अगर पसंद आए तो बिल्कुल कीजिएगा, और लगता है कि कहीं पे कोई मेरे लूप होल्स हैं टीचिंग में तो मैं आपको किसी को फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए तो ये आगे बढ़ाते टॉपिक को, ठीक। चलिए आगे बढ़ाते टॉपिक। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लेने जा रहा हूँ वो लेने जा रहा हूँ ईदर और की कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए बेसिकली आपके पास हेडिंग आप लोग दे देंगे
वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था। ये 4 क्वेश्चंस आप लोग अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। देन आफ्टर हेडिंग दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स, ये आपकी हेडिंग रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं ईदर और कंडीशन, राइट। अब इस ईदर और कंडीशन को अगर मैं बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लेके जाऊं तो आपकी लैंग्वेज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बुकिश लैंग्वेज कहती है कि जब ईदर और कंडीशन अप्लाई होंगी तो उसके लिए 2 नेसेसिटी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। 2 आवश्यक शर्तें हैं उसके लिए। पहला कि जो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स मैंने यूज़ किया, पेयर मतलब ऑलवेज 2 पे बनेगा। तो जो भी 2 आपको कंक्लूजन्स दिए जाएंगे तो उन पर्टिकुलर कंक्लूजन्स में आपके पास पहला कंडीशन होगा बोथ ऑफ देम मस्ट हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब जो भी दोनों कंक्लूजन्स आपको दिए जाएंगे उनमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो एक ही होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एनी वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पेयर। किसी भी जो बिलो लिखने जा रहा हूँ 3 में से कोई एक पेयर आपको मिलना चाहिए। पेयर क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है I+E टाइप, सेकेंड हो सकता है आपके लिए I+O टाइप, और थर्ड हो सकता है A+O टाइप। I+E, I+O, A+O। AI और नोटेशन मैंने आपको सिखाई दिया है। इफ़ इसका मैं आपके साथ एग्जाम्पल लिखूँ तो वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसको भी समझिएगा। इफ़ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैंने लिखा एग्जाम्पल सम SRP, और सेकंड लिखा सम SR⧧P। तो इसमें देखिए पहला हेडिंग देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स या कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स भी बोल सकते हैं, विरोधाभासी निष्कर्षों का समूह भी बोल सकते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम SRP मीन्स एस का कुछ पोर्शन किसे कनेक्ट हो रहा है? P से। सेकंड कह रहा है सम SR⧧P मतलब एस का पोर्शन किसे कनेक्ट नहीं हो रहा है? P से। तो ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स हो गए, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स का मीनिंग समझ पा रहे होंगे। तो ऑलवेज जब भी इधर और लगेगा तो आप कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स देखने जा रहे हैं। साथ साथ इधर और कंडीशन में जब भी इधर लगेगा तो आप गिवन कंक्लूजन्स के बारे में श्योरिटी नहीं रखेंगे वेन डायग्राम से, मतलब डेफिनेट नहीं होगा आपके पास। तो अगर दिया हुआ कंक्लूजन्स वेन डायग्राम से 100% श्योर नहीं हो रहा है, डेफिनेट नहीं हो रहा है, तो इधर और कंडीशंस आपकी अप्लाई होगी। क्लियर? अब मैं यहीं पे इफ़ इसी पेज पे एक्सप्रेशन देना चाहूँ तो एक बार अपन लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या था? सम बुक्स आर पेन, सम पेन आर पेंसिल। बहुत ही केयरफुली देखिएगा, मैं वापस कॉपी कर देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लाइंस थी, सम बुक्स आर पेन, सम पेन आर पेंसिल, राइट। इफ मैं सम बुक्स आर पेन, सम पेंसिल पेन आर पेंसिल देखता हूँ तो यहाँ से अब चीज़ें अपनी बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। इफ़ मैं डेफिनेट कंक्लूजन्स की बात करूं तो इन गिवन 2 स्टेटमेंट से डेफिनेट कंक्लूजन्स क्या क्या है? फर्स्ट फॉलो कर रहा है सम पेन आर बुक्स। सेकंड क्या फॉलो कर रहा है? सम पेंसिल आर बुक्स।
राइट। ये दो डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। अब इफ़ सपोज दैट मैं आपको दो कंक्लूजन्स और देता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं आपको दो कंक्लूजन्स अपनी तरफ से और ऐड करके देता हूँ, उन कंक्लूजन्स के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, दो कंक्लूजन्स अपन लोग फोकस करते हैं। मैं यहाँ से इन चीज़ों को हटा ही देता हूँ, ये कंप्लीट हटाया, ठीक है। अब आपके सामने जस्ट और जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स की बात हो रही है। अगर मैं आपको दो कंक्लूजन्स लिख के दूँ, फर्स्ट कंक्लूजन मैंने आपको लिख के दिया, सम पेंसिल आर बुक्स, सेकेंड लिख के दिया, नो पेंसिल इज अ बुक। ये दो कंक्लूजन्स आपके पास गिवन है, ठीक है। इफ़ ये दो कंक्लूजन्स गिवन है तो इसको एक बार समझिएगा, ये डेफिनेट कंक्लूजन्स में आप जो ये दोनों कंक्लूजन्स हैं इनको रीड नहीं कर पा रहे। क्लियर। तो जब भी इधर और लिखेगा ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप गिवन कंक्लूजन्स में डेफिनेट नहीं होंगे, श्योरिटी नहीं रखेंगे। तो ना तो आप सम पेंसिल आर बुक्स में श्योर है, ना ही आप नो पेंसिल इज अ बुक में श्योर है, राइट। आप श्योर जस्ट इन दो कंक्लूजन्स में ही है, इसके एक्सेप्ट किसी और कंक्लूजन में श्योर नहीं है। अब ये कई लोगों को इधर और समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए, समझे। इफ़ मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ, बुक का कुछ पोर्शन पेंसिल में आया, बुक का कुछ पोर्शन पेन में आया, पेन का कुछ पोर्शन पेंसिल में गया, ठीक है। अब बुक का पोर्शन वाया पेन पेंसिल से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे समझ सकते हैं इसको एग्जांपल से? सपोज दैट हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियन पर्सन्स हैं। जो पेशेंस रखेगा वो आगे जाएगा, और जो पेशेंस नहीं रखेगा वो वीडियो छोड़ के निकल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हम इंडियंस पर्सन हैं। अब इंडिया से कुछ पर्सन सपोज दैट यूएसए ट्रांसफ़र हो गए, ठीक। अब इंडिया से कुछ पर्सन यूएसए ट्रांसफ़र हुए। इफ़ इंडिया से कुछ पर्सन यूएसए ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इस यूएसए में दो तरह के सिटीजन हो गए। ये पूरा यूएसए ना, एक तो हो गए ओरिजिनल इन द सेंस जो यूएसए के नागरिक हैं। इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि ये लाइन के इस तरह वाला पोर्शन हो गया। देन आफ्टर दूसरा मैंने बोल दिया डुप्लीकेट इन द सेंस जो अभी अभी इंडिया से यूएसए ट्रांसफ़र हुए। और मैं पूरा टॉपिक एक ही वेन डायग्राम के ऊपर कनेक्ट करने वाला हूँ, कोई पॉसिबल वेन डायग्राम्स की थ्योरी अप्लाई नहीं करूँगा, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो इंडिया से कुछ पर्सन यूएसए गए, तो आपके पास लाइन क्या हुई कि इंडिया से अगर कुछ पर्सन यूएसए गए, इसका मतलब हुआ यूएसए में दो तरह के सिटीजन्स हो गए, एक तो ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। अब नेक्स्ट बोला यूएसए से कुछ पर्सन यूके गए। तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है, यूएसए से कुछ पर्सन यूके गए। अगर यूएसए से कुछ पर्सन यूके गए हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि यूके में भी अब दो तरह के पर्सन्स हो गए, एक तो ओरिजिनल यूके वाले पर्सन्स, एक डुप्लीकेट हो गए। अब बेसिकली जब ये यूएसए का पोर्शन यूके जा रहा है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यूएसए में से कुछ पोर्शन यूके गया, तो यूएसए का पोर्शन जब यूके गया, तो बेसिकली ओरिजिनल यूएसए वाला पर्सन यूके गया, या डुप्लीकेट वाला पोर्शन गया, या कुछ ओरिजिनल कुछ डुप्लीकेट वाला पोर्शन यहाँ पे है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। तो तीन बातें निकली। इंडिया से कुछ पर्सन यूएसए गए, यहाँ तक तो सब समझ गए कि सर इंडिया से कुछ पर्सन यूएसए गए, मतलब यूएसए में दो तरह के सिटीजन्स हो गए, एक तो ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। जैसे ही अगला पॉइंट बोला तो कुछ पर्सन थोड़ा सा स्टक कर रहे हैं, उनको वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। यूएसए से कुछ पर्सन यूके गए, तो यूएसए से कुछ पर्सन यूके गए, तो बेसिकली यूएसए से यूके जा रहे हैं, श्योर। तो यूएसए का जस्ट ओरिजिनल वाला पोर्शन यूके गया, या जस्ट डुप्लीकेट वाला पोर्शन यूके गया, या कुछ पर्सन्स ओरिजिनल कुछ पर्सन डुप्लीकेट यूएसए से यूके गए, कनेक्ट नहीं हुआ, तो तीन बातें बन गई ना। तो तीन बातें हो सकती क्या सर इंडिया का पर्सन वाया यूएसए यूके से कनेक्ट हो सकता है, मतलब अगर डुप्लीकेट वाला पर्सन यूएसए का यूके गया है तो इंडिया का पर्सन वाया यूएसए यूके से कनेक्ट हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि जस्ट ओरिजिनल वाला पोर्शन यूएसए का यूके गया हो तो इंडिया वाला पर्सन यूके नहीं गया। और सर ये भी हो सकता है कि यूएसए से जो पर्सन यूके जा रहा है उसमें से कुछ ओरिजिनल और कुछ डुप्लीकेट हो, तब भी इंडिया का पर्सन यूके पहुंच गया। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि इंडिया का पर्सन वाया यूएसए यूके जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ इंडिया का पर्सन यूके कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं। सेम जो ये मैंने आपको पॉइंट बोला, वही पॉइंट तो यहाँ पे भी चल रहा है। बुक्स का कुछ पोर्शन किस में जा रहा है, पेन में।
पेन का कुछ पोर्शन किस में जा रहा है, पेंसिल में। तो बेसिकली जो पेन का पोर्शन पेंसिल कनेक्ट हो रहा है उस पोर्शन में बुक्स इन्वॉल्व है या फिर नहीं है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। हम लोग श्योरिटी नहीं रख रहे, डेफिनेट नहीं है। अगर श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल तो है कि बुक का पार्ट वाया पेन पेंसिल से कनेक्ट हो सकता है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला सम पेंसिल आर बुक्स, सेकंड कह रहा है नो पेंसिल इज अ बुक। तो ये दोनों कंक्लूजन्स ना तो डेफिनेट ट्रू है और ना ही डेफिनेट फॉल्स है। ना तो डेफिनेट ट्रू है ना डेफिनेट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बुक्स का पार्ट पेंसिल से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये गिवन कंक्लूजन ना तो डेफिनेट ट्रू है और ना ही डेफिनेट फॉल्स है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी इधर लगेगा तो आप गिवन कंक्लूजन में ना तो डेफिनेट ट्रू होंगे ना डेफिनेट फॉल्स होंगे। ठीक है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स होगा, एक यस में बात करेगा एक नो में। जैसे पहला क्या बोल रहा है, सम पेंसिल आर बुक्स, दूसरा क्या बोल रहा है, नो पेंसिल इज बुक। तो एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा है नो, तो कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स मिल गया, दी हुई चीज़ों में डेफिनेट नहीं होंगे। राइट। अब इफ सम पेंसिल्स आर बुक की बात करें तो ये बात सही हो सकती है ना। इफ अगर ये बात सही होगी, ठीक, अगर ये बात सही होगी तो सेकंड वाली बात तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी ना। मतलब अगर पेंसिल का पार्ट बुक से कनेक्ट हो गया, पेंसिल का कुछ पोर्शन पेन में आएगा, पेन का कुछ पोर्शन बुक में आएगा। ठीक है, रिवर्स में बोल देता हूँ। तो पेंसिल का कुछ पोर्शन पेन में आया, पेन का कुछ पोर्शन बुक में आया, तो पेंसिल का पोर्शन बुक से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। एज वेल अगर अपन ऐसे भी समझें कि बुक्स का पोर्शन पेन में आएगा, पेन का पोर्शन पेंसिल में आएगा, तो बुक्स पेंसिल सम के रिलेशन में हो भी सकते हैं और नहीं। इफ सम बुक्स आर पेंसिल एग्जिस्ट करेगा तो सम पेंसिल आर बुक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको कंफर्ट लीजिएगा। तो पेंसिल का कुछ पोर्शन बुक में आया, तो अगर सम पेंसिल आर बुक्स आपका ट्रू हो गया तो एट द सेम टाइम नो पेंसिल इज बुक तो ट्रू नहीं होगा। एंड अगर मैं सेकेंडरी बात करूं कि ये फर्स्ट ही हमेशा ट्रू होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि पेंसिल का पार्ट पेन में गया था, यहीं का यहीं पे स्टॉप हो जाए, जो ओरिजिनल पेन थे वही जस्ट बुक हुए हो। इट मीन्स पेंसिल का पोर्शन वाया पेन बुक से कनेक्ट नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो ये सेकंड वाली बात सही हो जाएगी, फर्स्ट वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में इफ फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड फॉल्स है, इफ सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट फॉल्स है। क्लियर। दोनों में से एक टाइम पे एक ही कंडीशन ट्रू होगी, दोनों की दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम तक क्रॉस नहीं हो सकती ना, दोनों की दोनों कंडीशंस फॉल्स तो नहीं हो सकती। तो इस बात को आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। अभी ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया है वेन डायग्राम के थ्रू। अब आप एक बार कंडीशंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस क्या कहती है, दो नेसेसिटी कंडीशन, बोथ ऑफ देम मस्ट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब क्या हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो आपके पास पेन है ये यहाँ पे वर्क करेगा सब्जेक्ट, मीन्स गिवन कंक्लूजन्स में जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो सब्जेक्ट होगी और जो सेकंड टर्म होगी वो आपका वर्क करेगी प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है पेन, प्रेडिकेट है बुक। ठीक। तो इसी तरह सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पहचान पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स होना चाहिए। गिवन कंक्लूजन में श्योर नहीं है, यहाँ तक तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था। अब देखिए दो नेसेसिटी कंडीशन में पहली कंडीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, तो सब्जेक्ट है पेंसिल, सब्जेक्ट है पेंसिल, प्रेडिकेट है बुक, प्रेडिकेट है बुक, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के सेम होने के बाद एनी वन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पेयर, इन तीन में से कोई एक पेयर मिलेगा। तो देखो सम को मैं शॉर्ट में किससे डिनोट करवा रहा था आपको, आई से, नो को मैं किससे डिनोट करा रहा था, ई से। तो आई प्लस ई का पेयर मिल गया आपको, आई प्लस ई का पेयर मिला, साथ साथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। तो आप यहाँ पे इधर और की दो कंडीशंस ही थी, दोनों की दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई। तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स की जो थ्योरी थी वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। अब ये एक दिन का वर्क नहीं है कि मैंने अभी यहाँ पे आपको 5 मिनट एक्सप्लेन किया और आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप समय देंगे तो डेफिनेटली और इजी बनने वाली हैं चीज़ें। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था मैं उसको डिस्कस करूँगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टेटमेंट्स था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपन लोग लाइन्स देख लेते हैं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, सम पेन्स आर क्लिप्स। तो आप सिंपल लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए
सम पेन्स आर क्लिप्स, सम क्लिप्स आर पेन्स, तो सम क्लिप्स आर पेन्स लिखा। ठीक, इफ मैं यहां पे बात करूं, स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, डेफिनेट कंक्लूजन पहले बोलना सिखाता हूं। डेफिनेट कंक्लूजन यहां पे इन दो स्टेटमेंट से क्या क्या फॉलो कर रहे हैं उनको आप बोलेगा। तो सम पेन आर क्लिप्स, तो एक चीज ट्रू होगी, क्या ट्रू होगी, सम क्लिप्स आर पेन्स। सेकेंड ट्रू क्या होगा, सम पेन्स आर क्लिप्स। ये दो बातें ट्रू हो गई। इसके एक्सेप्ट सर जी जो भी बात की जाएगी वो आपकी या तो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन में जाएगी या फिर आपको इधर और का पेयर मिलेगा। ठीक है, इन दो कंक्लूजन के अलावा। अब आप एक बार पढ़िएगा फिफ्थ के कंक्लूजन। फर्स्ट क्या कह रहा है, सम पेन्स आर पेन्स, तो फर्स्ट कह रहा है सम पेन्स आर पेन्स। सेकेंड क्या कह रहा है, नो पेन इज अ पेन। ठीक, अब आप एक बार देखिए, सम पेन्स आर पेन्स, नो पेन इज अ पेन। मैं सब चीज़ें बोलूँगा जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है। आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, बुक तो हटा दें, उसका तो कोई यूज़ है नहीं हमारे पास, चलिए बुक हटा देते हैं। देखिएगा, ये आपके पास बेसिकली पॉसिबिलिटी की कंडीशंस रही, इसको ही देखना है, फोकस करना है। अब देखिए, सम पेन्स आर पेन, द पेन्स एंड पेन में कोई डेफिनेट रिलेशन तो नहीं है। ठीक, नो पेन इज अ पेन, पेन और पेन में अगेन कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों कंक्लूजन्स को अगर देखें, केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन्स होने के साथ साथ इन दोनों कंक्लूजन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ना तो मैं डेफिनेट ट्रू कर सकता हूं इनको, ना डेफिनेट फॉल्स कर सकता हूं। ठीक है, मतलब मैं डिल्मा की कंडीशन में हूं कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेट ट्रू नहीं कर सकता, डेफिनेट फॉल्स नहीं कर सकता, इनको फॉल्स कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, किस में रखा जा सकता है, फॉल्स में। ठीक, फोकस अब रखिएगा, फॉल्स कैटेगरी में रख दिया। अब कॉन्ट्राडिक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन हो गया, ये एक कह रहा है यस, एक कह रहा है नो। अभी मैं वेन डायग्राम से पहले आपको कंडीशन के ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि कंडीशन से आंसर करना बहुत इजी रहेगा। अब आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो देखो सब्जेक्ट पेन है, प्रेडिकेट पेन्स है, सब्जेक्ट पेन है, प्रेडिकेट पेन है, मतलब सब्जेक्ट मैच कर जाए, प्रेडिकेट मैच कर जाए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, फर्स्ट का सब्जेक्ट सेकंड में प्रेडिकेट बन जाए, मतलब यहाँ पे पेन की जगह पे पेन्स लिखा होता है। फर्स्ट का प्रेडिकेट सेकंड में सब्जेक्ट बन जाए, मतलब यहाँ पे पेन्स लिखा होता है। देन ऑल्सो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम बोले जाते हैं, मतलब सेकंड कंकन कुछ ऐसा होता, नो पेन इज अ पेन्स, तो ये भी आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम बोला जाता है। या मैं बोल दूं एग्जैक्टली दो टर्म्स यूज हो, जैसे फर्स्ट टर्म यूज हो रही है पेन्स, सेकंड हो रहा है पेन्स, तो एग्जैक्टली दो टर्म्स यूज हो तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम बोल देंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के सेम होने के बाद आपने नेक्स्ट क्या देखना, आई प्लस ई, आई प्लस ओ, ए प्लस ओ का पेयर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, सम पेन्स आर पेन्स, तो सम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, आई से। नो पेन्स इज अ पेन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो आपके पास आई प्लस ई का पेयर हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गया। दिए हुए कंक्वेस्ट में अपन लोग श्योर नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, या तो फर्स्ट ट्रू होगा या फिर क्या ट्रू होगा, सेकेंड ट्रू होगा, राइट। इफ मैं इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ले जाऊं तो देखना क्या देख रहे हैं आप, पहला कह रहा है सम पिन्स आर पेन्स, तो देखो पिन्स का कुछ पार्ट क्लिप्स में आएगा, क्लिप्स का कुछ पार्ट किस में आएगा, पेन्स में आएगा। सॉरी, वापस देखिएगा एक बार, सम पिन्स आर पेन्स, तो पिन्स का कुछ पार्ट क्लिप्स में आया, क्लिप्स का कुछ पार्ट पेन्स में आया, तो क्लिप्स का जो पार्ट पेन्स में आ रहा है उस पर्टिकुलर पोर्शन में पिन्स इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। इफ इन्वॉल्व हुआ तो ये सम पिन्स आर पेन आपकी बात सही हो जाएगी। अगर फर्स्ट ट्रू होगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, बट फर्स्ट हमेशा ट्रू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सेकंड देखिएगा, पिन का पार्ट क्लिप में आया, हो सकता है वो जस्ट क्लिप में स्टॉप हो जाए और जो क्लिप का ओरिजिनल पार्ट था वही पेन में कनेक्ट हुआ हो, तो आपका सेकंड
ट्रू हो सकता है, अगर सेकंड ट्रू तो फर्स्ट फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू तो सेकंड फॉल्स, सेकंड ट्रू तो फर्स्ट फॉल्स। इन दो कंक्लूजन्स के एक्सेप्ट में कोई थर्ड कंक्लूजन्स एज्यूम नहीं कर सकता। मेरे को इन गिवन कंक्लूजन्स में से बेस्ट आंसर पिक करना था, तो मैं क्या बोलूँगा कि फर्स्ट ट्रू तो सेकंड फॉल्स एंड एट द सेम टाइम इफ सेकंड ट्रू तो फर्स्ट फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। जो मैंने आपको इंडिया, यूएसए, यूके का एग्जांपल दिया था वही अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपको पहले डेफिनेट कंक्लूजन्स की थ्योरी किस तरह से मैं लिख रहा हूँ वो बहुत श्योर होना चाहिए। फिर मैंने इधर को कंडीशन को एक्सप्लेन किया, वो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग एज वेल वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपने कनेक्ट कर लिया होगा। अब इसी में क्लास थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट हम लोग इसी में एक और चीज़ कवर कर लेते हैं, अपनी पॉसिबिलिटी। इफ़ मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी भी फाइंड करना बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए फर्स्ट कंकर लिखा होता सम पेन्स बीइंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पेन्स के पिंस होने की संभावना है। तो आप क्या देख रहे हैं, पेन का कुछ पार्ट क्लिप्स में आया, क्लिप्स का पार्ट पिंस में आया, तो क्लिप्स का पोर्शन जो पिंस बन रहा है उसमें पेन्स इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सम पेन्स बीइंग पिंस इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो गया कि नहीं हो गया। और आप बहुत सिंपली चले जाओ तो डेफिनेट में जो बात आपकी नहीं होगी सही वो पॉसिबिलिटी में सही होगी। तो पेन और पिंस में डेफिनेट में कोई भी बात सही नहीं है, तो इन पेन और पिंस में पॉसिबिलिटी में सारी कंडीशंस ट्रू है। सम पेन्स बीइंग पिंस इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू है। अगर लिखा जाए ऑल पेन्स बीइंग पिंस इज अ पॉसिबिलिटी तो वो भी आपका ट्रू होगा। अगर आपके पास लिखा जाए नो पेन्स बीइंग पिन इज अ पॉसिबिलिटी वो भी ट्रू होगा। अगर लिखा जाए सम पेन्स नॉट बीइंग, ठीक है, सम नॉट के बारे में बात किया, नॉट बीइंग पिंस इज अ पॉसिबिलिटी तो वो भी ट्रू होगा। तो सम ऑल नो सम नॉट की सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। तो आप अल्टीमेटली कैच क्या कर रहे हैं कि इफ़ आपके पास डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस करना चाहें तो जो बात डेफिनेट में ट्रू होगी उसमें कभी भी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, और जिस बात में आप डेफिनेट नहीं है उसमें पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी। इस बात को आप कैच कीजिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का फंडा जस्ट इतना सही है। मैं कोई पॉसिबल वेन डायग्राम्स नहीं बनाता हूँ, ना मैं प्रेफर करता हूँ कि पॉसिबल वेन डायग्राम्स बनाइए। आप तो जस्ट कंसेप्ट पिक कीजिए कि कंसेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। जैसे मैंने सम पेन्स बीइंग पिन से जो पॉसिबिलिटी लिख दिया, आपने बड़े इजी वे में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक, तो आप मेरी क्लास को जो मैंने प्रीवियस वन सिलेबस का बनाया और ये सेकंड पार्ट जो मैं सिलेबस का बना रहा हूँ, आप बहुत आराम से इसको स्टडी कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो इजी वे में चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं सिलेबस टॉपिक के ही अंतर्गत नेक्स्ट पार्ट के बारे में। थोड़ा 5 से 10 क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे टॉपिक को लेके जाऊँगा। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।